गुड मॉर्निंग। अरे आप? हाँ। गुड मॉर्निंग। और बताइए ये क्या? अरे आपके लिए कुछ लाया था। मेरे लिए? आप कौन? हमारे इतने करीब जो हैं तो अच्छा? सोचा आपके लिए कुछ लेते चले। ये तो अच्छी बात है, वैसे भी मेरे पास फोन था वो ठीक नहीं अरे एक बार देखकर बताओ तो सही कि तुम्हें पसंद है या नहीं। था। आप कोई भी गिफ्ट मेरे लिए लाए मुझे पसंद नहीं आया? नहीं फिर भी ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है ना, कभी कभी फिर भी देख लेना चाहिए। वाह कितना अच्छा फोन है मेरे लिए लाए आप। आप मेरी अरे बहुत आपसे फिक्र करते हैं। प्यार ही इतना करते हैं हम। वो तो दिख रहा है। और वैसे भी आप हमारे लिए इतना करती हैं तो इतना तो फर्ज हमारा भी बनता है कि आपके लिए थोड़ा बहुत हम भी सोचें। अच्छा हुआ आपने सोचा। और वो रात वाले ऑपरेशंस के क्या हुआ? जी वो 2 ऑपरेशन थे मैंने करवा दिए। अच्छा और- मैडम आ गई थी क्या? जी हाँ। चलिए वेरी और गुड। जो वो और 4 मरीज थे ना उनके लिए मेडिसिन वगैरह वो हमने अपने मेडिकल से मंगवा लिए। ठीक है, तो वो कमीशन वो भी हो गया। कमीशन का पेमेंट जमा करवा दिया ना? हाँ करा दिया। बस इन्हीं बातों से मैं तुम्हारी से खुश हूँ कि काम में भी पूरा हाथ देती हो और हमारा भी पूरा साथ देती हो हर काम में। हाँ सुनो। हाँ। अरे मैंने सोचा नहीं था, मैं तो गया था 2 दिन की कह के, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ मुझे 4 दिन लग हाँ जाएंगे। आपको 4 दिन लग गए, लेकिन फिर भी वो है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी मतलब आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी एक ही बात है। अरे वही तो। अरे तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ वहाँ से। मेरे लिए स्पेशल? हाँ। और क्या लाए आप मेरे लिए ये स्पेशल? देखिए। अरे ये क्या है? ये मैं आपको बताऊँ, आपने पूछा ये क्या है, जी। मैं आपको बताता हूँ। दुबई में शेख लोग जो होते हैं ना, हाँ। वो अपनी खातूनों से बहुत प्यार करते हैं। खातून जानती हैं? पत्नी को कहते हैं। वो अपनी अच्छा। खातूनों से प्यार बहुत करते हैं, तो वो वहाँ पर सोना नहीं पहनाते जैसे आपने यहाँ पर गोल्ड पहन रखा है। वो वहाँ पर इसी टाइप के झुमके पहनाते हैं। ओह। और ये मालूम है गोल्ड से भी महंगा ये डायमंड में से निकलता है। तो आप मुझे झुमके बनवा के पहनाओगे? अरे मैं क्यों बनवा के पहनाऊंगा, आप बनवाइए। आप, मैंने तो क्यों? लाके देने का फर्ज था। आप लेके आए तो आप ही झुमके बनवाएंगे मेरे लिए? पहनाऊंगा भी मैं ही, जी। लगाऊंगा भी मैं ही। मतलब इनमें कुंदा लगा के जब तो पहन पाओगे। हाँ। हाँ, वैसे तुम्हारे आने से ये समझ लो कि बस मैं बता नहीं सकता, सब कुछ पूरा हो गया। पूरा हो गया? मेरा मतलब स्टाफ कम था ना। अच्छा। तो वो सब कुछ पूरा हो गया, अब स्टाफ की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ऐसी खूबसूरत अगर हमारे पास क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मैं खुद भूल गया। खैर आई डोंट नो। मैं परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब खूबसूरत स्टाफ हो तो उसके लिए इतना करना तो बनता है। हाँ ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात और है। बोलिए। अब हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? हाँ हाँ। कर लेंगे ना। और कर लेंगे। वैसे भी जो शादी के बाद जो खुशी पति पत्नी की एक दूसरे से लेते हैं वो तो हम वैसे भी कर रहे हैं ना। आपको ये पता है ऐसे रहना भी ठीक नहीं लगता। समाज वाले सोचेंगे हमारे बारे में, आपके बारे में तो गलत ही सोचेंगे। अरे क्यों सोचेंगे, समाज वालों को पता लगेगा तब ना, तब सोचेंगे। और वैसे भी हमारा जो अफेयर है और जो भी सब कुछ होता है वो हमारे। और हाँ देखिए आपके कहने पर, और आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं भी आपको प्यार करती हूँ, तो इसके लिए तो मैंने अपना पति छोड़ दिया। अब आप देखिए ऐसे मुझे रखेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम चाहते हैं हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं। शादी के बंधन में बंध जाएंगे ना। और वैसे भी तुम्हें मैं यहाँ से कौन सा भगा रहा हूँ या निकाल रहा हूँ जो इतनी जल्दी शादी के लिए कह रही ऐसे हो? तो निकाल भी नहीं सकते हो तुम मुझे। हाँ तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? लेकिन एक बात बोलूं मैं आपसे, वो जो नीली है ना। लिली? हाँ लिली। ओके ओके ओके। हाँ लिली। आप उससे क्या बात कर रहे थे उस दिन चुपके से? चुपके से मैं क्या बात करूंगा उससे? लिली पूछ रही थी कि सर्जरी कैसे होगी, तो मैंने बस अच्छा। उसको थोड़ी सी नॉलेज दी और वो सर्जरी के बारे में पूछ रही थी। और कुछ स्टाफ के मतलब कुछ प्रॉब्लम थी तो वो स्टाफ के बारे में बता रही थी। अच्छा। हाँ बाकी लेकिन कुछ। थोड़ा बच के ही रहना और थोड़ा संभाल के भी रहना। लिली से? हाँ अरे लिली में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है? वो आप जानो, लेकिन बस मेरा तो इतना ही कहना है, संभाल के। हाँ बिल्कुल संभाल के ठीक है अपना काम करो। हाँ काम करो। ठीक है ठीक और है। वो जो है ना इमरजेंसी वार्ड है हाँ। उसकी सफाई करवा दो जल्दी, क्योंकि देखो कभी भी मरीज 24 आवर्स के लिए खुला रहता है तो कभी भी मरीज आ ठीक जाता है, मैं है। करवा झाड़ू लेके पहले वहाँ आ जाओ, फिर बाकी उसके बाद में यहाँ की सफाई कर ले। ठीक है मैं करवाती हूँ। हाँ करवा दो, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। हाँ ओके। लिली की बातें करती है। लिली तो मेरी रातों की रानी है, लिली जैसा कोई नहीं है। अरे लिली को देख के तुम पानी कम चाय हो उसके सामने। लिली के लिए मैं जो स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ उसको वो पहले दूंगा। लिली, मेरी लिली।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप? हाँ मैं। नमस्कार डॉक्टर देख साहब। के चौंके या चौक के देखा? चौक के देखा। किस बात की लेते हो? तनख्वाह। कहीं ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं ये पैंट ये शर्ट और ये तुम्हारी मूछें कटवा के नाले में फेंकवा दूं? मूछे नहीं डॉक्टर साहब, मूछों से। अरे तो एक बात बताओ, पूरे दिन सोते रहते हो, तुम्हें बिल्कुल भी तरीका है, तमीज है? अभी कोई चोर उचक्का यहाँ घुसाए तो कैसे होगा? ये भी बात ठीक है, तो ये कैमरे क्यों लगवा रखे हैं? कैमरे क्यों लगवा रखे हैं? तो लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ तो बोला था तू। कुछ नहीं। कैमरे क्यों लगवा रखे हैं? हाँ। हाँ? अरे कैमरे जब तक चेक करेंगे ना तब तक हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारी चीजें तहस नहस हो जाएंगी। अभी ये रोड है, यहाँ पर किसी पेशेंट को और क्या कहते हैं कोई चलता हुआ कोई वाहन मार जाए तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? हाँ, वाहन चालक। हाँ। कहीं ऐसा ना हो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में तुम्हारी नौकरी चली जाए। डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? कट 1000 रुपए पूरे कट तुम्हारी सैलरी में से। 1000 रुपए कट? हाँ। डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरे कुल मिला के 7000 रुपए देते हो, 1000 रुपए घटा दो। 6000 रह गए अब। डॉक्टर और साहब ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की और दोबारा मुझे अगर ऐसी हालत में मिले सोते बैठे मिलोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सोते मिले तो 1000 फिर कट। हर सोने पर तुम्हारी हर बार 1000 रुपए सैलरी में से कट होंगे, याद रखना। तो डॉक्टर साहब ये तो गलत और बात जाके है। गार्डन की सफाई करो, चलो। गार्डन की सफाई मैं नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं है ये। बड़ा नीच डॉक्टर है। अरे डॉक्टर जी, कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? जी बोली। जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे किसी अजनबी से बात कर रहे हैं। अरे अजनबी से बात नहीं कर रहा हूँ, आज तुम मुझे पता है आज सैलरी का डे है इसीलिए तुम यहाँ आई हो। वैसे आपको तो पता तुमने ऑफिस में चक्कर लगाना बहुत कम कर दिया है। कहाँ क्यों कम कर दिया है? मैं तो बराबर आती हूँ। तो चलो ऑफिस में। तो पहले मुझे मेरे साथ शादी करो और मुझे मकान दिलाओ, उसके शादी? बाद में। हाँ। नहीं शादी तो खैर नहीं हो सकती। नहीं हो देखो सकती तो मेरी मुझे मकान रेपुटेशन दिलाओ में और रहने के तुम्हारा, मैं क्यों मकान दिलाऊं? मैंने क्यों? कहा था मकान दिलवाने के लिए कभी पहले। तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ ना मैं। अरे मेरी काय की जिम्मेदारी हो? क्यों? मेरे यहाँ तुम मुझे? वर्कर हो, मेरे यहाँ सैलरी लेती हो, अपना काम करती हो, मेहनत करती हो, उसकी सैलरी देता हूँ मैं। एक मिनट, हाँ। वर्कर भी हूँ लेकिन कुछ और भी हूँ, ये सब भूल गए क्या? अरे वो तो उसमें तो मजा तुमने भी लिया ना, क्या? मेरा अकेले का मजा थोड़ी था, तुम्हारी मर्जी थी। बहुत हो चुका है, क्या फिर? मुझे बस रहने के लिए कहीं एक घर दो। नहीं मैं घर वर तो नहीं दे पाऊंगा। और देखो सुनो, तुम मेरे लिए सिर्फ यहाँ पर एक एम्प्लॉय हो। अच्छा। और एम्प्लॉय की बेसिस पे ही मैं तुमको ट्रीट करता हूँ। और पिछले महीने में छुट्टी, इस महीने में छुट्टी कितनी थी तुम्हारी? छुट्टी कितनी थी? आपके होने के ना होने के बाद किसने संभाला था आपका हॉस्पिटल? नहीं तो छुट्टियाँ कितनी थी? कितनी थी? 1-2 होंगी बस। 4 छुट्टियाँ थी, मैंने कार्ड में चेक किया। कार्ड में किसी ने लिख दिया होगा ना 4, मैं 4 क्यों करूंगी? तो तुम्हारी 4 दिनों की सैलरी कट होगी। मेरी 4 दिन की सैलरी? कट पहले होगी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, चाहे मैं आऊँ या नहीं आऊँ मुझे तो बराबर सैलरी मिलती थी। पहले तुम ऑफिस में भी बरकरार आती थी, अब ऑफिस में बरकरार आती कहाँ हो? क्योंकि आप अपने वादे से पीछे हट रहे हो ना, इसलिए। हाँ तो इसीलिए जब तुम अपने वादे से पीछे हट रही हो तो मुझे हटने में क्या दिक्कत है? और वैसे भी देखो सुनो, तुम मेरे घर की, खानदान की या मेरी कोई रिलेटिव्स में से नहीं हो। अगर चाहती हो कि तुम्हें यहाँ नौकरी पसंद नहीं है तो तुम जा सकती हो। मैं जा सकती हूँ? हाँ, अपना क्या कहते हैं, अपना क्लियर करो, अपना पैसा क्लियर करो। और एक पल में 2 दिन नहीं आई थी तो एक पल में सब कुछ खत्म? हाँ। क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? मुझे जब जरूरत थी, जब तुम आई नहीं। तुमने मेरी जरूरत पूरी की? हाँ सारी। क्या की? मैं बोल रही हूँ मुझे मेरा घर दिलाओ बस। मैं इस समय घर दिलाओ, इस किस हक से घर मांग रही हो? तुम मेरी हो कौन? आपको नहीं पता मैं कौन हूँ आपकी? नहीं पता? सब मेरी कुछ यहाँ भूल की चुके? वर्कर हो तुम बस। अच्छा। और देखो सुनो, अगर तुम्हें रहना है इस हॉस्पिटल में तो जाहिर सी बात है 4 दिनों की सैलरी कटवाओ और जाओ पैसे लेके। ठीक है, 4 दिन की सैलरी काट लो, दे दो मुझे जो भी बनता। आओ ऑफिस में। ठीक है चलो, तो मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। रुकिए जी, कहाँ जाना है आपको? मुझे अंदर जाना है। क्यों जाना है? वो डॉक्टर साहब है ना, उनसे मिलना है। क्यों मिलना है? कुछ काम है इसलिए। क्या काम है? अरे मैं अपने जॉब के लिए आई हूँ। जॉब के लिए क्यों आई हो? क्यों आते हैं? क्यों आते हैं यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे अपने जॉब के बारे में बात करनी है मुझे। हमसे करिए। हमसे? हाँ। अरे तुम क्या मालिक हो क्या? यूँ समझ लो। हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर हैं, मैं उनसे बात करूंगी। डॉक्टर साहब से बात करनी है? हाँ। पढ़ी लिखी हो?
हाँ हूँ। ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ डॉक्टर साहब से। अब ठीक है, पूछ कर आओ। हिलना मत, कैमरे लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है मुझे कैमरा। बोलना पड़ता है क्योंकि चोरी चकारी लोग वाले लोग बहुत आते हैं यहाँ। ये चोर दिखाई दे रही हूँ मैं। बोलना तो पड़ता है ना। रुकिए। अब ठीक है, जाओ बुला के लाओ। तो चाह तो रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कौन? पता नहीं है काम। हाँ, डॉक्टर साहब, बाहर एक लड़की आई है ना। ना, महिला आई है ना, लड़की आई है। एक बार डिसाइड तो कर लो पहले कि आया कौन है। मुझे समझ में आए तभी तो मैं बताऊं महिला है या लड़की है। अगर देखो सुनो, हाँ, अगर ज्यादा एजेड महिला है तो कोई जरूरत नहीं है ये मुझसे एजेड मिलाने क्या की। होता है? एजेड मतलब ज्यादा उम्र की। उम्र की। अगर उम्र की महिला है तो यहाँ अंदर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और हम उम्र की है तो हम उम्र की? मतलब कि हमारी जैसी उम्र की है तो तुरंत अंदर हाँ, भेजो। हमारी जैसी है। हाँ तो भेजो तुरंत अंदर। जाओ। भेजो। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, भेजता हूँ। जाऊँ? जाता हूँ। हाँ क्या हुआ? हम उम्र हो? मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जाओ डॉक्टर साहब के पास। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, हेलो। नाम क्या है आपका? जी सीमा। सीमा। मतलब आप मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? मुझे सीमा ना, जी? मुझे कुछ जॉब वगैरह मिल जाए, कुछ काम मिल जाए। काम करना चाहती हैं आप? जी। हमें भी काम वालों की बेहद जरूरत है। अच्छा। हाँ, स्टाफ कम हो गया है ना। और आप जैसे लोगों की तो बेहद जरूरत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे भी जरूरत है काम के लिए और आपको भी। वैसे सीमा जी, जी। कहाँ से है, रहने वाली हैं आप? हाँ मैं यहीं से। अच्छा, लोकल से है। जी, तब लोकल। तो आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आधी रात भी बुलाए तो भागी चली आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमको ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। सीमा जी, जी। स्टडी कहाँ तक कर रखी है? देखो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी इंटर कर रखी है। तब तो वेरी गुड। पर हाँ, एक बात है सीमा जी, जी। किसी से बोलिएगा मत कि मतलब? आप कम पढ़ी लिखी हैं। ओ, आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन किसी को भी यहाँ पर पूरे स्टाफ में से किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप कम पढ़ी लिखी हैं। जी। बाकी आप मेरी बात मानती रहिए और जॉब करती रहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे लिए काम किया होगा। काम मैं आपको अपनी असिस्टेंट डॉक्टर बनाऊंगा। जैसे कि मतलब मैं डॉक्टर हूँ तो आप सेकंड डॉक्टर रहेंगी इस हॉस्पिटल की। हाँ। अच्छा, प्लस आपको सैलरी बेसिस पे सैलरी भी अच्छी देंगे हम, और उसके बावजूद आपको सारी फॉर्मेलिटीज भी मिलेंगी जो डॉक्टर्स को मिलती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो डॉक्टर के बारे में मतलब कुछ जानती नहीं, डॉक्टर के बारे अरे में। आप चिंता क्यों करती हैं, मैं हूं ना आपके साथ। आप बस मेरे साथ रहिए, मेरे साथ। मैं जहां ऑफिस में बैठ रहा हूं आप मेरे साथ बैठिए, जहां मुझे जाना है आप मेरे साथ चलिए, पर्सनल। जी। हाँ बस। ठीक है। बाकी काम मैं आपको समझा दूंगा। मैं मतलब बाकी काम और क्या डॉक्टर साहब? बाकी काम बहुत कुछ है, धीरे धीरे समझेंगे। हॉस्पिटल में काफ़ी कुछ काम होते हैं। जी। हाँ। अब ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मैं कल से आ जाऊँ? आज से ही आ जाओ। आज से? हाँ। अच्छा। आओ, मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ। ठीक है डॉक्टर अंदर साहब। से आइए। प्लीज सिट थैंक यू। टू दिस साइड। वैसे सीमा जी, जी? आपने कभी यहाँ मतलब इस जगह से पहले कभी कहीं जॉब की है? हाँ की तो है, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं। तो जैसे कंपनी है। तो आपको हॉस्पिटल के बारे में तो बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी। जी। जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा कैसे होता है, मतलब बिल्कुल। डिलीवरी के हाँ, सिचुएशन लेकिन से लेके उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। वो हम दे देंगे, वो हाँ, हम दे देंगे। अब हमारे साथ रहेंगी तो वो हम सब आपको नॉलेजेस देते रहेंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ जितने भी मतलब नॉर्मली केस आते हैं वो ज़्यादातर मतलब इसी लाइन से आते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज। चलिए इन सब बातों को छोड़िए। वैसे एक बात बताइए, आपकी शादी तो हो गई है वैसे? हाँ। पता लग रहा है, मंगलसूत्र, जी, बिल्कुल। ऊपर से सिंदूर। आपके पति हस्बैंड करते क्या है? हाँ, वो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी मतलब ड्राइवर। मतलब किस टाइप के ड्राइवर हैं? ट्रक चलाते हैं, नहीं। बस चलाते हैं, वो बस भी फोर चला व्हीलर चलाते हैं, क्या बस भी चला लेते हैं, लेकिन फिलहाल इको गाड़ी चला रहे हैं। इको? जी। मैंने तो खैर सुनी नहीं थी। इको तो इको। वैसे बच्चे अभी नहीं, 1 साल हुई है शादी को। हो जाएंगे कभी भी। हो जाएंगे कभी। हाँ, इतनी चिंता नहीं उसकी। और आप टेंशन फ्री हो जाइए। देखिए,
आप अपना अपना खुद का घर है या रेंट पे रहते हैं? रेंट पे। तो फिर वहाँ रहने की जरूरत क्या है? अरे डॉक्टर आप यहाँ रहिए ना। यहाँ हॉस्पिटल। हाँ, हमारा ऊपर का पूरा पोर्शन खाली है। अच्छा। आप अपने हस्बैंड को यहाँ ले आइए, ऊपर के पोर्शन में वो आप लोग शिफ्ट हो जाइए, और आपके हस्बैंड को मैं काफ़ी अच्छी जॉब भी दे दूंगा। हमारे यहाँ एम्बुलेंस है, अरे ये मरीजों तो को और छोड़कर आना है और उनके यहाँ से मरीजों को लेकर आना है, बस नॉर्मल सी सिचुएशन है। ये तो बहुत ही अच्छी बात देखिए, है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छी तरीके से रहें, यहाँ रहें तो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं समझ रही हूँ। हाँ अब यही काम यही। हाँ, यही काम यही सब कुछ। जी जी। बाकी आप समझदार हैं सब कुछ से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। काफी समझदार हैं आप। हाँ, खैर, बस आप मेरी थोड़ा काम में हेल्प कर देंगे तो। अरे मैं आपकी इतनी वो हेल्प करूंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा। हाँ अरे डॉक्टर साहब, एक बात बताइए। हाँ, मेरे हस्बैंड को यहाँ बुलाकर आप क्या करेंगे? वैसे भी हमारे बीच के कांटे बनेंगे ना। काफी ज्यादा समझदार हैं आप। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जब आपने मना कर दिया तो आपके हस्बैंड को हम यहाँ नहीं बुलाएंगे। हाँ, और मैं हूँ ना आपके लिए काफ़ी। मेरे लिए हम्म, मेरे लिए काफी। बिल्कुल काफ़ी। बड़ा अच्छी- देरी से आवाज पहुंचती है तुम्हारे पास। आ तो गई। आ गई तो एहसान कर रही हो मुझ पर। तनख्वाह देता हूँ मैं तुम्हें। कुछ तो उखड़ी उखड़ी बातें नहीं कर रही हो मुझसे कुछ दिन से। नहीं, उखड़ी उखड़ी बातें क्या। और हाँ, मैं कुछ ज़रूरी काम के लिए आया था। वो जो नई वाली मैडम है ना। नई वाली मैडम? हाँ, हाँ तो उनके लिए देखिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्टाफ उनसे थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है या ऐसा है, मतलब रूडली महसूस ना हो। तो मतलब कोशिश करना कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। चाय नाश्ता बाहर से कुछ भी मंगाती हैं तो बेझिझक होकर ला कर देना उन्हें। बाहर से कुछ भी मंगाई तो ला के दूँ? बड़ी जिम्मेदारी आ गई है आपके ऊपर, उसको और- नई जो आई है उसके लिए। कंधों पर जिम्मेदारियां लेना जरूरी है। हाँ, और मेरी क्या तुम्हारी? मेरी भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी तो मैंने जिम्मेदारी ली थी, पर तुम पे झेली नहीं गई। मालूम पड़ गया तुम कितने गिरे और कितने घटिया आदमी हो। अच्छा, हाँ। तो मेरी भी बात सुन लो। मैं तुम्हारे माइंड के सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए ये बता दूं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं गिरा हुआ घटिया कमीना हूँ तो मैं हूँ, और तुम्हें यहाँ जॉब करनी है तो करो। आई डोंट केयर टू ऑफ ऑल दिस। और नहीं करनी है तो गेट आउट फ्रॉम दिस ईयर। आपके यहाँ कोई नई आए उसकी कदर है, और जो हम हैं हमारी तो कोई कदर नहीं है। तो मुझे वैसे भी नहीं रहना है इस तुम्हारी जगह। कदर करने की मैंने बहुत कोशिश की। जब तुमने ऑफिस में आना बंद कर दिया तो फिर तुम्हारी कदर कैसी? जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं रही, तो फिर फायदा क्या? अब आई है नहीं, उससे ले लीजिए। वो तो मिल रही उसकी है। फिक्र आप कीजिए, वो आपकी फिक्र करिए। तुम ऐसा है यहाँ से मुझे तुम बर्दाश्त नहीं हो रही हो। मुझे आप बर्दाश्त नहीं हो रहे हो। तो ऐसा करो, निकलो यहाँ से। और मैंने कल तुम्हें सैलरी दे ही दी। आज की तुम्हारी जो आधे दिन की सैलरी है, मैं अभी गार्ड से क्या किया और तुम्हें भिजवाता हूँ। ऐसे भी मुझे रहने का यहाँ शौक नहीं है, और तुम जैसों के साथ में तो बिल्कुल भी मन नहीं है तो get रहने। क्या गेट आउट? मेरे 15 दिन की सैलरी लेके जाऊंगी मैं, वरना 15 दिन में काम करूंगी यहाँ। ओके, तुम भी नहीं मुझे रोक सकते। ठीक है, तो 15 दिन और काम कर लो, उसके बाद तुम्हारा मंथ पूरा हो जाता है, और उसके बाद अपनी सैलरी लेना और इस अपनी गंदी शक्ल को यहाँ से दफा कर लेना प्लीज। वैसे भी तुम्हारी ज्यादा बस जिस सूरत है ना, इतनी भी खूबसूरत नहीं है, बस सूरत हो तुम भी। और हाँ, एक बात और तुम्हारी जानकारी के लिए, मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द भटकना मत प्लीज। मुझे शौक नहीं है तुम जैसे घटिया गए Please. इंसान के साथ में रहने का। सीमा जी, नींद पूरी हो गई? डॉक्टर साहब। आंखों को मीड़ लो, थोड़ी साफ हो जाएंगी। हो गए। अरे एक बात ये बताओ मुझे, तुम पूरे दिन सोते रहते हो। अभी मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था, क्या तुम्हें एक बार की बात मेरी समझ में नहीं आती? डॉक्टर हाँ? साहब, रात को बैंड पे गया था। बैंड पे गया था? बैंड तुम दूसरे का बजवा के आओ, यहाँ पे मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? यहाँ पे मेरा काम क्यों खराब किए दे रहे हो? हाँ? क्या हुआ डॉक्टर साहब? बात ये है क्या है? कि हमारे यहाँ वो जो है ना, वो क्या नाम है उनका, स्टाफ में वो सीपर्स का काम जो करती हैं, झाड़ू वगैरह जो करती हैं, क्या नाम है? मंजू। मंजू, तुम अच्छी तरह जानते हो उसे। तो उसके अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 15 दिन? क्यों? उसने मैंने उसको इस्तीफा दे दिया है, उसने ले लिया है। क्यों? वो तो आपकी खास है। खास थी? हाँ, खास थी। समझ गया साहब मैं। समझ गए? ये पिछली वाली की तरह वेरी गुड। Retire? हाँ, रिटायर, वेरी गुड। समझ गया।
और हाँ, हाँ। 15 दिन बाद उसकी सैलरी मैं दे दूंगा और उसके बाद मतलब उसको यहाँ मतलब हॉस्पिटल एंट्री में। ना दी जाए। बिल्कुल, वेरी जी गुड। साहब। बैठो और आराम से। उसके लिए उसके लिए तुम्हें तनख्वाह मिलती तो है? नहीं तनख्वाह किस साहब। बात की लेते हो? कुछ पैसे। हाँ, क्या? कुछ पैसे किस बात के? मुंह बंद करने के लिए। और तुझे मुंह बंद करने की सैलरी 1 तारीख को मिल जाएगी। हाँ तो साहब, मुझसे ज्यादा होशियारी ना करें आप। जितनी आती हैं जाती हैं मुझे सब खबर है। सब खबर है? ये 11वीं है? नहीं नहीं, 10वीं है। अरे साहब 12वीं है। अरे 10वीं है भाई। साहब 12वीं है। मेरी बात सुनो, आज तक आप इसकी भी जिंदगी खराब करके पूरी 1 दर्जन जिंदगियां खराब कर चुके हो। ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, ये मेरी टेंशन है। और मैं किसी की जिंदगी आबाद करूं या बर्बाद करूं, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी आबाद रखनी है तो चुपचाप अपनी नौकरी करो बस। तुम्हें अगर नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो गेट आउट। तो मैं क्या कहते हैं, यहाँ से निकाल दूंगा। पकड़िए, निकलता हूँ, थाने पहुँचता हूँ मैं सीधे। थाने? हाँ। बट वाई? भाई हाँ। अंग्रेजी मत फड़किए, ये तुम्हारा काला चिट्टा सब पता है मुझे। क्या करते हो इस अस्पताल में? आई एम जस्ट किडिंग। मैं मजाक कर रहा था तुमसे। मजाक साहब, मालिक कभी नौकर से मजाक नहीं करता है। अरे तुम तो मेरे हम उम्र हो और इतने समय से हो मेरे पास, तो मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता। तुम तो बुरा ये मानना हुई ना बात। बैठो आराम से। हाँ बैठता हूँ, सोऊंगा मैं। हाँ सो लो, 1 आध घंटे सो लो। और चाय वाय की बात हो तो सामने कह देना, हिसाब पैसे मैं भिजवा दूंगा। कॉल कर दो, आ जाएगी चाय। ठीक। जाइए। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बहुत बेहद ज़रूरी काम था। अच्छा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था ना कि अब आपको काम सीखने की बारी है आपकी, तो उसी हाँ। काम को सीखने के लिए मैंने आपको बुलाया था। तो बताइए ना। बताऊं क्या? आप काफ़ी खूबसूरत हैं। अच्छा, हाँ। थैंक यू। वैसे डॉक्टर साहब, जो आप चाहते हैं वो मैं समझ रही हूँ। बहुत समझदार हैं आप। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मुझे जिस तरीके से अच्छा लगता है वैसे करें तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, हम्म, मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से करना चाहती हैं? बिल्कुल समझ गए। तो बताइए ना, आपका एक्सपीरियंस क्या है और मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आपने पिक्चर तो देखी होगी। पिक्चर मैंने ऐसी पिक्चर्स देखी कि आप सोच भी नहीं सकती। मैं बहुत शौकीन हूँ पिक्चर देखने का। एक रेप जो होता है। रेप? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। रेप? एक गुंडा आया। गुंडा? हाँ, अच्छा। पिक्चर में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, और उस हीरोइन के हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ लिया, ठीक है। आई नो दैट। हाथ पकड़ लिए, उसका मुंह भी बंद कर दिया। किस चीज से? कपड़े से। ओके ओके ओके। हाँ, और उसके फिर पैर पैर रस्सी से बांध दिए। ओके, डन डन। हाथ भी बांध दिए। हाथ भी बांध दिए। फिर उसके साथ अपनी मन मर्जी से जो करता है। फिर हीरोइन चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। वाओ, कितना मजा आता है ना। बहुत मजा आता है। क्योंकि वो गुंडा अपनी मर्जी से सब कुछ कर पाता है, इसलिए। आप भी ऐसे ही करना चाहती हैं? बिल्कुल। तो वही गुंडा मैं बनूं? फिल्मी स्टाइल। फिल्मी स्टाइल में? हाँ, मैं हीरोइन, आप गुंडे। बिल्कुल। तो स्टार्ट करें? क्यों नहीं, तो फिर शुरू करें। हाँ। तो मैं बताऊं कि कैसे करना है? कैसे करना है? देखो, आप वहाँ जाओ। ठीक है। कुछ दूरी पे। ओके। और मैं यहाँ बैठी। हाँ, बैठी हूँ। हाँ। जैसे एक हीरोइन बैठी रहती है। ओके ओके और ओके। जैसे गुंडा आता है उसको एकदम से पकड़ लेता है, वैसे ही। मुझसे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। मैं अभी आया। जाओ ना। 1 मिनट में। डॉक्टर, अगर मैंने भी तेरी डॉक्टरी डिग्री नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी सीमा नहीं है। हाँ? हाँ? तुम कौन हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अच्छा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? मैं तेरे प्यार में पागल हूँ। पागल? और आज मैं वो सारी हसरतें पूरी करूंगा जो मुझे तुझसे चाहिए थी। क्या? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। देखो, मेरी इज्जत मत लूटो। इज्जत? हाँ। अरे अगर इज्जत नहीं लूटूंगा तो मेरा यहाँ आने का फायदा ही क्या? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अभी बुरा लग रहा है। जब इज्जत लूटना शुरू होगी तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। नहीं। क्या तुम मजा नहीं लेना चाहते? नहीं, मुझे छोड़ दो ना, मुझे छोड़ दो। Why are you crying? क्या हो रही हो तुम? डॉक्टर साहब,
मैं बर्बाद हो गई डॉक्टर साहब। अरे हमने मर्जी से किया था ना सब कुछ। डॉक्टर साहब हमने मर्जी से किया था, हाँ। लेकिन इसकी वजह कुछ और है डॉक्टर साहब। क्या वजह है, मुझे भी तो पता चले। वो है ना आपका वो गार्ड। हाँ, मेरा गार्ड। उसके पास हम दोनों की वीडियो है डॉक्टर साहब। वीडियो? हाँ। कैसी वीडियो? डॉक्टर साहब वही, उस दिन हम रूम में जो सब कुछ कर रहे थे वही डॉक्टर साहब। गार्ड के पास? हाँ। उसके पास वो वीडियो कहाँ से आया? पता नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रही डॉक्टर साहब। अरे तुम चुप हो जाओ। तुमसे पहले तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मेरी क्या रेपुटेशन है इस सोसाइटी में। अरे लोग बाग क्या कहते हैं, मेरी सराहना करते हो, मेरा तो पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब आप तो एक आदमी हो, मैं एक औरत हूँ। अरे आदमी हूँ वो ठीक है, लेकिन आदमी के साथ एक डॉक्टर भी हूँ, वो भी एक रेस्पेक्टेबल डॉक्टर। अरे डॉक्टर साहब आपको अपनी पड़ी है, मुझे अपनी जिंदगी की पड़ी है डॉक्टर साहब। मैं अभी आता हूँ उस गार्ड से मिलके। 2 मिनट वेट। काम बन गया। ये क्या है? देखिए ना कितनी अच्छी फिल्म है। अच्छी फिल्म? हाँ, अच्छी। इसमें जो कलाकारी कर रहे हैं आप कर रहे हैं। देखिए। हाँ दिख रहा है। देखिए देखिए। हाँ दिख। और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मतलब बॉलीवुड की फिल्म चल रही हो और शक्ति कपूर किसी महिला के साथ जबरदस्ती कर रहे हो, है ना? अरे रामलाल तू तो फालतू में इतना नाराज है। इस वीडियो का तू क्या करेगा? मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं इसे देखकर अपने मन को तसल्ली दे लूंगा कि हाँ। मेरी बात सुन रामलाल, क्या कहते हैं, देख ये वीडियो अगर गलती से अगर बाहर चली गई तो मेरा पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा पूरा हॉस्पिटल चला जाएगा। चली गई? हाँ। ऐसे कैसे चली? बाहर से तो वीडियो अंदर आई है, आप कहते हो कि अंदर से बाहर चली जाएगी? मतलब तेरा ये वीडियो बाहर से आई है, मतलब तेरे पास किसने भेजी है? मेरे पास किसी ने भेजी है, लेकिन बाहर से भेजी गई है। बाहर से भेजी? हाँ। बताना कौन है वो? देखिए मैं आपको बता दूं कि दीवारों के कान नहीं होते, कोई अपना ही गद्दार होता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन तू ये तो बता ये वीडियो आई कहाँ से तेरे पास? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए और जिसने ये वीडियो बनाई है उसका नाम सुनिए। मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब। मैं दे रहा हूँ 5 लाख। हाँ तो डॉक्टर साहब मेरा कहना ये था कि अभी तो ये वीडियो सिर्फ मेरे पास और बनाने वाले के पास है। अच्छा। और शाम 4 बजे के बाद पूरे हिंदुस्तान में घूमेगी। नहीं वो होगा ही नहीं। 5 लाख अभी देता हूँ ना। दीजिए। और मुझे तू उसका नाम बता। पहले लेके आइए पैसे। अंदर आना, इतनी बड़ी रकम यहाँ कैसे लेगा? मैं चलिए चलिए, मैं तो चाहता हूँ कि आप अंदर ही दो। ओह, नमस्ते आप नमस्ते नमस्ते। वो आप कैसे आए? मंजू जी मैं कुछ काम से आया था। मंजू जी, वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी भी। मंजू जी मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि आज 1 तारीख होगी, मुझे निकलना है ना, इसीलिए आए होंगे आप यहाँ पर। अरे आप कैसी छोटी बातें कर रही हैं? आपको मैं क्यों निकालने लगा? आप तो इस हॉस्पिटल की आन बान शान है। आपके बिना तो ये हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। मैं जागते हुए सपना देख रही हूँ या सोते हुए? आप सपना नहीं, ये हकीकत है। हकीकत? और हाँ मैं ये कह रहा था आपके पास मेरी कोई वीडियो थी। आपकी वीडियो? ओह अच्छा, इसीलिए बड़ा खुश हो रहे हैं आप। खुश? क्यों, क्या हुआ? वो वीडियो अगर आप मुझे दे देती तो बड़ा अच्छा होता। क्यों, उस वीडियो का क्या आप टाकीज में फिल्म लगवाओगे? नहीं ऐसी बात फिर? नहीं है। देखिए मेरा पूरा कैरियर चला जाएगा, तो आप वो वीडियो मुझे दे दीजिए। आप उसका क्या करेंगी? हाँ, मैं और मैं तो आपकी कुछ- सैलरी में 10-5 हज़ार की बढ़ोतरी कर दूँ। नहीं मैं तो कुछ नहीं करूँगी, फिर आप भी क्या करोगे उसका? देखिए ना मंजू जी, जी। देखिए हमारे बीच में कितना अच्छा हाँ? मतलब कितनी अच्छी बाउंडिंग रही है। और आप अगर आज ऐसे कहेंगी तो मुझे वो दिन कहाँ गए जो तुम्हारे पीछे मैं अपना पति छोड़ के तुम्हारे साथ आई और तुमने मुझे यूं यूं धक्के मार दिया मुझे कि तुमसे अब मुझे कोई काम नहीं है। हाँ वो दिन का वो मेरी गलती थी। आज मैं गलती? एक्सेप्ट कर तो रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं करानी अब तुमसे, और मुझे तुम्हारे पास तो इतनी एक पल के लिए भी नहीं रहना है, ठीक तो है? वो वीडियो मुझे दे दीजिए प्लीज। वीडियो जो जैसे है- मेरा करियर बेकार हुआ ना, उसी तरह से मैं तुम्हारा भी करियर बेकार कर दूंगी। समझा क्या था तुमने? उस दिन सुना नहीं था? अरे जो पैसे चाहिए बताइए ना। पैसे? हाँ। अच्छा, पैसे से मुझे खरीदना चाह रहे हो?
खरीद लोगे? कोशिश करूंगा। ठीक है, 3 करोड़ निकाल दो। 3 करोड़? क्यों, झटका लग गया? झटका लगा? ऐसे मुझे ही झटका लगा जिस दिन तुमने मुझे शादी के लिए मना किया, मुझे रहने के लिए घर देने के लिए तो मना अब मैं किया। कर लूंगा शादी। अब मुझे नहीं तुमसे शादी करनी। ऐसे घटिया इंसान से मैं शादी करूंगी? पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ मुंह काला करके और उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। 3 करोड़ कहाँ से लाऊंगा? सोच लो, वीडियो एक हाथ 3 करोड़। ठीक है, मैं 3 करोड़ दे दूंगा, लेकिन उसके बाद वो वीडियो तुम डिलीट कर दोगी? हाँ, वादा करो। वादा करती हूँ। ठीक है, आज शाम ठीक तक है। तुम्हारे पास पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है। तुम जैसे को कैसे लाइन में लाया जाता वो मैं अच्छे से जानती हूँ। मंजू जी, मंजू जी। अरे वाह, बड़े वक्त के पाबंदी निकले। वो वीडियो? हाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ पूरे 3 करोड़ है। चेक कर लो, गिन लीजिए आप। हाँ, वैसे भी मुझे तुम पर भरोसा तो है ही नहीं है। क्योंकि तुम भरोसे लायक ही नहीं हो। ठीक है, अब वो वीडियो? ओ, वीडियो? बिल्कुल, यही वीडियो थी ना? कितनी स्मार्ट लग रही है वीडियो। मैं तुमसे ये पूछने नहीं आया ये अच्छी लग रही है या बुरी, बस इसे डिलीट करो और प्लीज यहाँ से जाओ। अभी तो बड़े, कल तो बड़े प्यार से बोल रहे थे। अच्छा ओके बाबा, ओके, इसको डिलीट करो और जाओ। कर दी डिलीट। ठीक है, ठीक है, कर दी मैंने डिलीट। ठीक है, ओके, बाय। अरे तू गया नहीं अभी तक? मैं? डॉक्टर साहब, मैं कोई उल्लू का घोड़ा थोड़ी हूँ जो चला जाऊंगा। कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये चाहता हूँ, जिसने जो वीडियो बनाई थी उसको आपने दिए कितने? 3 करोड़। तुझे कैसे पता? मुझे कैसे भी पता चला हो, उससे आपको क्या? मैंने आपको पहले ही बताया था कि दीवारों के काम नहीं होते, कोई अपना ही गद्दार होता है। तो अब मैं 5 लाख में मानने वाला नहीं हूँ। 5 लाख जो आपने मुझे दिए सो दिए, अभी 50 लाख और चाहिए। 50 लाख? हाँ, 50 लाख। 50 लाख। ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ 2 घंटे में। 2 घंटे में मैं यहीं आपका इंतजार करता हूँ। बैंक के सारे लॉकरों का पैसा मेरा होगा। हो गया? वीडियो? पैसा तो देख, असली है। अरे गिन ले भाई। वीडियो? पढ़ूं, गिन नहीं पाऊंगा। वो वीडियो? फोन रखो यार डॉक्टर साहब, चलन दो। अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैंने सब कुछ सेटल कर दिया। सेटल? हाँ। कैसे? वो वीडियो डिलीट हो गई सब, अब चिंता वाली कोई बात नहीं है। ओह, हाँ, लेकिन वो कैसे? मैंने उन्हें 4 करोड़ रुपए देके उनका मुंह बंद कर दिया। ओह, 4 करोड़ हाँ। देके मुंह बंद कर दिया? लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा क्या होगा? अरे तुम यहाँ नौकरी करो ना, तो मैं नौकरी दे तो रहा हूँ मैं। नौकरी? जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वो 4 करोड़ रुपए लेके चले गए और मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरी इज्जत लूटी। मुझे कुछ नहीं, मैं नौकरी करके खाऊंगी। तो इज्जत कहाँ लूटी? तुम्हारी मर्जी से हुआ था ना सब कुछ। मर्जी? वो मेरी मर्जी नहीं थी, तुमने मेरी इज्जत लूटी, जबरदस्ती की मेरे साथ। तो क्या करोगी? क्या करूंगी? उन लोगों ने 4 करोड़ लिए हैं, मैं जब पूरा हॉस्पिटल ले लूंगी, जितनी भी इसकी कीमत होगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? कि मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है? सबूत तो है। मेरा पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी। तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। तुम दोनों को पैसे दिए तो थे? हम दोनों नहीं, हम तीनों। तीनों? तीनों? हम हाँ। 3
डॉक्टर का बच गया बेन। हाँ वाह वाह वाह, क्या मतलब क्या है? कहा था ना कि दीवारों के कान नहीं होते, कोई अपना ही गद्दार होता। हाँ ये तुम तीनों ने मिलकर किया हाँ। बिल्कुल। मेरे साथ? क्यों? जब तुमने औरों के साथ इतना गलत किया तो हम तुम्हारे साथ नहीं कर सकते? ये तुमने औरों की इज्जतों के साथ खेला। डॉक्टर साहब, इज्जत एक दो की इज्जत के साथ खेलते जब भी ठीक था, पूरा 1 दर्जन लपेट दिया आपने। शर्म आनी चाहिए। खिलौना समझ लिया औरत को। अरे अब क्या चाहिए तुम लोगों को? अब तो तुम्हें हमें सड़क पे रखना है बस। हाँ जो भी तुम्हारा है ना वो दे दो। मेरा? मैंने कहा ना, जो कुछ भी तुम्हारे ये पास पूरा है। हॉस्पिटल है ना, इसकी जितनी भी कीमत है वो कीमत सब मेरे पास आएगी। लेकिन अब तुम्हारे पास सबूत क्या है? वो वीडियोस तो डिलीट हो गई हैं। डिलीट? सबूत? हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि वो हमने फोन से ही तो डिलीट की थी। अभी तो हमारा घर पे लैपटॉप जो रखा है, क्यों? हम इतने बेवकूफ नहीं। अरे वो जो वीडियो है एक पेन ड्राइव में है, और वो पेन ड्राइव कहाँ है? इतना मूर्ख तो हम है नहीं जो आपको बता दें। बता देंगे। अब बिल्कुल। चाहिए क्या तुम्हें? चाहिए क्या? पैसा। पैसे कितने? पूछे। पूरे 5 करोड़। 5 करोड़? 3 करोड़ इसे दे चुका, 50 लाख इसे, और 5 करोड़। मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अरे यही तो हम चाहते हैं कि कि तुम तुमने सड़क पे आओ। और औरतों की जिंदगी बर्बाद की है, हम तुम्हारी कर देंगे। और अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो? तो जेल में चक्की चलाना फिर तुम। वो है ना 76 धारा, वो तो तुम जानते ही होंगे डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे जो हो। 3 है। 7 6। हाँ अंग्रेजी आती है डॉक्टर साहब, गवार छोड़िए हम। मैं भी इंटर नहीं, बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अरे मुझे तुम्हारी डिग्रियां यहाँ स्टडी नहीं करनी। क्योंकि बहुत खेल चुके तुम औरतों ठीक के और है। लड़कियों के साथ में। ठीक है, मैं 5 करोड़ दे दूंगा, लेकिन मुझे कल तक का मौका दो। हाँ ठीक है, लेकिन हम यहाँ लेने नहीं आएंगे। तो वो काली पहाड़ी दिखी है, वहाँ आना पड़ेगा। और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश की तो जानते हो ना क्या होगा? वीडियो सीधे- सोशल मीडिया पर अपलोड। फिर भी नहीं बचोगे। फिर भी जेल जाओगे। ठीक है। चलो काली पहाड़ी, चलिए। कल दोपहर 12 बजे तक पैसे आ जाने चाहिए। चलो। चलो। डॉक्टर साहब, वैसे रेप बहुत अच्छा करते हो आप। और मुझे मेरी जिंदगी से दखल किया था, अब तुम खुद अपनी जिंदगी से दखल हो गए। ये क्या कर लिया मैंने? इससे तो पैसे खर्च करके किसी वेश्या के साथ सो जाता तो ज्यादा बेटर रहता। थोड़े से सुख के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने अपनी। जगह तो यही बताई थी, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। शायद आगे होंगे। अभी तक तो देखा नहीं है, ये साला डॉक्टर होगा कहाँ? देखता हूँ। अभी तक ये आया नहीं, क्या पता आगे हो। ये डॉक्टर दिख तो रहा नहीं है कहाँ? बहुत चालू बंदा है ये। हेलो डॉक्टर साहब, आ गए आप? हाँ, आ गया मैं। पूरे है ना? किलो देख लेती हूँ। अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। लगता है पैसे तो पूरे हैं, और वैसे भी गद्दारी करोगे तो उसका फल तो जानते ही हो। मैंने तुम्हारे साथ क्या गद्दारी की? और गद्दारी? मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया ना। बर्बाद? तुम तो पैसों से बर्बाद हुए हो, और जिन लड़कियों की तुमने जिंदगी बर्बाद की है वो कुछ नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दिन पाप का घड़ा जरूर फूटता है, और वो तुम्हारे साथ हो चुका है। आगे से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाओगे। इसे क्या समझाना? ये तो लड़कियों के साथ ऐसा खेलता है जैसे कोई खिलौना हो। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, वो पेन ड्राइव मुझे दे दो। पेन ड्राइव? वो टूट चुका है। मैं कैसे मान लूं? अभी चबा के थूका है, देखा के लाऊं?
हमने तो उनको ठीक है। बेवकूफ़ बनाया था, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, एक इसमें थी वीडियो, बाकी की तो हमने सारी डिलीट कर दी, लेकिन ये है, इसे आप रख लो। लेकिन और एक बात, जिस तरीके से अब ये ऐसी लड़कियों के साथ जिंदगी बर्बाद की है ना, आगे मत करना आप किसी के साथ। 4 बार समझाने की जरूरत नहीं है मुझे एक ही बात। अरे डॉक्टर साहब, समझदार है डॉक्टर। वो समझ गया, चलो। अरे आगे से कदम ही नहीं उठाएगा। चलो हमारे मुझे पास कुछ हमारे- बोलना था, बिना सुने ही निकल गए। चलो अरे चलो। जाने दो, उसकी सजा उसे मिल गई। चलो। अब तो वो मैं तो दुबई जी भी नहीं जाऊंगा। सकता, मर ही जाएगा अब तो।